हमारा स्लैब का स्टील ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सारे बीम डाउन हो चुके हैं और बॉटम का स्टील और टॉप का स्टील सारा लग चुका है। बॉटम का ऑलमोस्ट सारा लग गया है और टॉप का अभी हमारा काम चल रहा है और टॉप का भी आधी स्लैब का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें स्टील के बारे में बताना चाहता हूँ, तो जो हमको स्लैब का स्टील बनवाते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या है कि जब भी हम अपना स्लैब का स्टील बनवाते हैं और इसमें आप बीम देखेंगे तो बीम में आप ये कुंडियाँ देख रहे होंगे, ये कुंडियाँ देख रहे होंगे। तो ये हमारी क्या है कि बेंड रहनी चाहिए 135 डिग्री पे, ठीक है। और अगर क्या है कि बेंड नहीं करता है आपका बार बेंडर तो आप उसको बाद में भी बेंड करवा सकते हैं। जैसा कि आप तो यहाँ देख सकते हैं जो सिचुएशन है अभी, यहाँ पर कोई भी जो रिंग है उसका हुक बेंड नहीं है, तो वो सारे हुक क्या है कि बेंड करवाए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है इसको बेंड किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें चेक करने की चीज़ें क्या होती हैं कि आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो आपका बीम का टॉप का स्टील है और बॉटम का स्टील है वो जो डाया दिया हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं। और उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्टील है, एक्स्ट्रा स्टील जैसे कि जो ये वाला स्टील है आपको नीचे दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो बीम का है ये एक्स्ट्रा स्टील होता है, ये टॉप का एक्स्ट्रा स्टील है। और ये जो आपको बॉटम में जो ये वाली बार दिख रही है ये बॉटम का एक्स्ट्रा स्टील है। तो ये आपको एज पर ड्राइंग इसकी लेंथ और जो इसका डाया है वो ड्राइंग के हिसाब से है या नहीं वो हमको चेक करना होगा। और जो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि आपको ऐसे स्टील एक्स्ट्रा निकला हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो क्या होता है ये एंकरेज के लिए ये डेवलपमेंट लेंथ निकाली जाती है। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है LD + 10D। तो जो LD है वो लैप लेंथ होता है कि जितना आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, ड्राइंग में आपको 47D दिया होगा या फिर आपको 49D दिया होगा या 50D दिया होगा, ये आप अपने ड्राइंग के जनरल नोट्स में देख सकते हैं। और उसी के हिसाब से LD + 10D जितना डाया है उसका 10D, उसी के हिसाब से लेंथ यहाँ से स्टार्ट होकर और फिर जितना आगे आएगी वो पूरा निकाल दी जाएगी। तो ये हमने एक्स्ट्रा किया है कि जो हमारा बीम है उस पर एक्स्ट्रा एंकरेज प्रोवाइड हो। और उसी के साथ साथ देख सकते हैं ये यहाँ पे फ्लोर बीम भी है। तो ये हमारा एक फ्लोर बीम होता है, जितना कि आपका जो स्लैब है उसकी थिकनेस है तो वो उसी में रहती है, ये बाद में विजिबल नहीं होती है, ये स्लैब की थिकनेस में ही रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी स्लैब की थिकनेस है 6 इंच और ये जो हमारा बीम है ये भी 6 इंच का ही है। तो ये कंक्रीट का जो सरफेस है वो उसी में मर्ज हो जाएगा, ये बाद में ना तो इसकी कोई नीचे से लटक दिखेगी ना कुछ। तो ये फ्लोर बीम होता है। और आप देख रहे होंगे कि जो ये वाला पार्ट है इसमें आपको ये हमारा संकन एरिया है। तो ये जो स्लैब है उसका लेवल यहाँ की स्लैब से डाउन है, तो ये हमारा 4 इंच डाउन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कास्टिंग होगी तो उसी के साथ साथ जो ये वाला पार्ट है ये हमको इन्वर्टेड शो होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये साइड्स लगाई हैं कि कास्टिंग के टाइम पे जब यहाँ पे कास्टिंग होगी, कंक्रीट आएगा तो फिर ये वाला जो एज है हमको क्या है कि अपनी शेप में रहे प्रॉपर, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये जो बीम है, जो ये वाला बीम है इसका ये वाला फेस इन्वर्टेड रहेगा, बाकी जो भी बीम आप देख सकते हैं सब फ्लोर के लेवल पे ही मैच कर रहे हैं। और ऐसा ही यहाँ पर भी ये हमने कुछ साइड्स लगाई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा जितना भी संकन एरिया है वहाँ पे एज पे लगाई गई हैं। तो जो ये बीम दिखेगा वो इन्वर्टेड रहेगा, तो प्रॉपर क्या है कि शेप हमको यहाँ पे मिले, इसलिए हमने इसको लगाया है। अब हम आ जाते हैं टॉप और बॉटम स्लैब के स्टील में। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपको बॉटम में ये स्टील बंधा हुआ दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा क्लोज ले जाके दिखाता हूँ। तो ये आपको स्टील दिख रहा होगा, इसमें जो शॉर्टर लेंथ होता है जैसे कि ये वाली जो लेंथ है जो उसको नीचे रखा जाता है। तो जो लेंथ नीचे है वो आपका मेन स्टील है और जो उसके ऊपर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है और इसे बाइंडर भी कहा जाता है। तो ये है आपका मेन स्टील और ये है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टॉप पे। टॉप में आपने देखा होगा जो ये वाला पार्ट है इतना, ये सारा आपको बीच में खाली दिखेगा, बाकी चारों तरफ आपको स्टील दिख रहा होगा, ये वाली सारी साइड पे आपको स्टील दिख रहा होगा। तो ये हमको ड्राइंग में ऐसा दिया हुआ है, इसमें क्या होता है जो 2 वे स्लैब होती है उसमें इस तरीके से स्टील बनता है। और इसमें जो है जो आप देखेंगे जो ये वाला पार्ट होता है, जैसे ये हमारा बीम आ गया यहाँ पे, इसके दोनों तरफ जहाँ पे बीम होगा उसमें इस तरफ जो पूरा स्पैन है, इस पूरे स्पैन का यहाँ मतलब हम इस बीम के सेंटर से और उस बीम के सेंटर तक हम पूरा जो स्पैन लेंगे सेंटर टू सेंटर, और उसका 0.3L
यानी कि 30%, उसका हमें 0.3L लेना होगा। यानी कि जितना लेंथ है हम उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उतना स्टील यहाँ के सेंटर से आगे निकलेगा। और सेम हम इस तरफ रखेंगे, जितना ये स्पैन है, ये स्पैन उस स्पैन के हिसाब से हम 0.3L बाहर निकालेंगे। और इसमें एक और चीज़ है, ड्राइंग्स में दिया होता है कि 0.3L और LD विच एवर इज़ मोर। तो जो आपका ज़्यादा होगा स्टील के डाये के हिसाब से, जो आपका लैप लेंथ आ रहा है, जो LD आ रहा है, तो जो मैक्सिमम होगा वही आपको यहाँ से निकालना है। और कहीं पे अगर हम देखेंगे कोई आपका आउटर का बीम आ जाता है, उस साइड में 0.3L नहीं होता है, उस साइड में ये 0.5L होता है या फिर LD, जो ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा 0.15L ही आ रहा था, तो हमने 0.15L लिया है। तो आप देख सकते हैं, तो पूरी स्लैब में देखेंगे कि जो पूरा स्लैब का ये पार्ट है, इसमें आपको इसका 60% एरिया कवर मिलेगा स्टील से टॉप में, और 40% एरिया यहाँ पे आपको स्टील नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से जितना भी हमारा स्लैब होता है उसका स्टील बांधा जाता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके